मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। शनि के साढ़े साथी शुरू हो रही है 29 मार्च 2025 को। ऐसे में मेष राशि के सभी जातकों को मैं बता दूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सभी जानते हैं, महाभारत की एक कथा है कि अर्जुन को अभिशाप के रूप में एक साल उसे ऐसी स्थिति में जीवन यापन करना था जो एक किन्नर की जीवन यापन करना था। लेकिन यही अभिशाप अर्जुन के लिए वरदान साबित होता है, और जब उनका अज्ञातवास होता है तो एक साल के लिए उनके जीवन का रक्षक बनता है अभिशाप, और अपनी ज़िंदगी में इसी अभिशाप के बल पे असफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अभिशाप से घबराने की जरूरत नहीं है। अभिशाप कभी न कभी आपके वरदान के रूप में कन्वर्ट होता है, वरदान साबित होगा आपके लिए, और आपको जीवन में वो सब कुछ मुकाम हासिल कराएगा यह अभिशाप जो आपको जिंदगी में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः शनि के साढ़े साथी को हमें आज समझने की जरूरत है। शनि के साढ़े साथी मेष राशि के लिए क्या शुभ फल लेकर आने वाला है, क्या अशुभ फल लेकर आने वाला है, और हमारे जिंदगी में क्या क्या घटनाएं होने वाली है, और हमें क्या उपाय करना चाहिए, हमें क्या तैयारी करना चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारा सफलता दे और हम वो हर मुकाम को प्राप्त करें जो अभी तक प्राप्त नहीं किए। मैंने और आपने सभी अपनी जिंदगी में देखा होगा कि बहुत से विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन जो विपरीत स्थितियों में धैर्यवान बने रहते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं बता दूं, ये सभी की जिंदगी में साढ़े साथी 3 बार आती है, क्योंकि यदि जो भी व्यक्ति आज 30 साल की उम्र में होगा तो वो उससे 30 साल पहले, यानी जब वो जन्म लिया होगा तो साढ़े साथी की शुरुआत हुई होगी, और आज से 30 साल बाद फिर उसकी ज़िंदगी में साढ़े साथी आएगी। तो ये शनि का जो धीमी चाल होता है, ये साढ़े साथी 7.5 साल के लिए होता है। तो मुझे आप सभी को ये समझाने की ज़रूरत है ज्योतिष चार्ज के रूप में कि यह वैदिक शास्त्र की दृष्टि से शनि का जो साढ़े साथी है वो कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें क्या देने आया है, हमें क्या बताने आया है, और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसी भी मुसीबत से सामना करने के लिए तैयारी करने की जरूरत होती है, तभी सफलता प्राप्त होता है। और जैसे शनि देव को कर्म फलदाता माना जाता है, अभी शनि को समझने की जरूरत है कि शनि ग्रह क्या है, शनि देव क्या है, और उनकी साढ़े साथी को समझने की जरूरत है। मैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से आपके सामने फैक्ट रखूंगा, ना मैं आपको डराने की कोशिश करूंगा, न ही आपको मैं शुभ चीज बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपके समक्ष हर फैक्ट को रखना चाहता हूं, जिसे आप उसे जानकर अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर वे सभी तैयारी कर ले, और मैं उपाय भी बताऊंगा कि शनि देव को प्रसन्न करने का क्या उपाय है जो हमें जीवन में कर्म फलदाता के रूप में, हमें न्याय के रूप में वो फल देते हैं। तो शनि देव, जैसा कि वो जानते हैं कि वो धीमी चाल वाले राशि हैं, एक बहुत ही कर्मठ कर्म फलदाता के रूप में बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छे फल देने के लिए जाने जाते हैं। वो इनजस्टिस करने वाले, न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो कर्म अभी मेष राशि के लिए, मेष राशि फर्स्ट घर है, तो मेष राशि के लिए आप शनि 12वें घर में अभी रहे हैं। तो 12वें घर में जो 29 मार्च से स्थापित है,
तो 12वें घर में आने के बाद शनि देव, आप मेष राशि फर्स्ट घर और आपके पीछे त्रिकोण राशि में शनि देव विराजमान है, यानी कर्म फलदाता आपके पीछे से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कैसे आप बोल सकते हो कि इसमें घबराने की जरूरत है? जब आप कर्म करने के लिए तैयार है और शनि देव आपके बैक सपोर्ट के लिए, आपको कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए तैयार खड़े हैं, आपके 12वें घर में पीछे विराजमान है। यदि आप अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको उसी के अनुरूप फल देंगे, यदि बुरे कर्म में आगे बढ़ते हो तो उसके अनुरूप फल देंगे। तो घबराने की जरूरत उन लोगों को है जो बुरे कर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वह अब अच्छे भावना से प्रेरित होना चाहिए। और 12वां घर जो होता है वह होता है व्यय, धन हानि का, जेल और विदेश का, और उसमें शनि देव विराजमान है। तो व्यय, आपका खर्च बढ़ेगा, आपका खर्च बढ़ने वाला है, लेकिन 29 मार्च के पहले शनि देव 11वें भाव में, मेष राशि के 11वें भाव में विराजमान है। अभी तक मेष राशि के 11वें घर में विराजमान है और 11वें घर जो है वो आय और लाभ का है। ऐसे में शनिदेव मेष राशि को आय और लाभ का रास्ता दे चुके हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको आय का स्रोत प्राप्त हो चुका है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल चुका होगा। आप नोट कीजिए, मैं इतनी मेहनत के साथ जो वैदिक ज्योतिष का कैलकुलेशन करके आपके समक्ष आया हूँ, तो मैं आपकी बीती हुई बातें जो अभी वर्तमान में चल रही हैं और मैं जो भी बता रहा हूँ उस दोनों चीज़ों को अपने घटना के साथ मिलाएं। मैं आपको बोलूँगा कि अपने घटना के साथ मिलाएं और जो भविष्य की जो बातें बता रहा हूँ ज्योतिष के रूप में, जो भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ उसको अपने घटना से मिलाएं। और यदि मेरा बताया हुआ चीज़ यदि आपको सटीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चूँकि ये आपका एक लाइक हमको प्रोत्साहित करता है, आपके समक्ष वो सभी फैक्ट जो ज्योतिष का जो फैक्ट्स है, वास्तविकता चीज़ें हैं जो आपके समक्ष अच्छा हो या बुरा लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे उसे फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी मेष राशि के जातक है वो अपने जिंदगी के आने वाले समय को फैक्ट के रूप में वो अच्छे रूप से जान सके और अपनी जीवन के भविष्य की तैयारी के लिए वो पहले से ही तैयार रहे और वो कोशिश करते रहे कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो जैसा मैं बताया आपको कि शनिदेव 29 मार्च को 12वें भाव में आ रहे हैं मेष राशि का, और 12वां भाव है व्यय हानि का। लेकिन उससे पहले जो 29 मार्च से पहले शनिदेव आपके 11वें भाव में थे, और 11वां भाव है आय और लाभ का, इनकम और बेनिफिट का। तो शनिदेव आपको जो व्यय घर में जब जा रहे हैं उससे पहले आपको इनकम और बेनिफिट का रास्ता खोल के जा रहे हैं। तो आप इसे नोट करें। लेकिन व्यय घर में जा रहे थे, इसको समझने की जरूरत है। आपका हानि के घर में जा रहे हैं, आपको अकस्मात कुछ हानि लॉसेस हो सकता है, तो आपको तैयारी रखना है। क्या तैयारी रखना है कि जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि कर्म फल आता है, सट्टा लॉटरी में सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ही सावधानी से इन्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी 7.5 का लक्षण स्टार्ट हो जाता है, जाने से पहले 1 महीना पहले से उसका इफेक्ट दिखने लगता है। तो जैसे 29 मार्च को जाने वाले हैं, तो आपको 28 फरवरी से, 29 फरवरी तो है नहीं, तो 28 फरवरी से ये लक्षण दिखने लगा होगा। तो बहुत ही सावधान हो जाए, बहुत ही सोच विचार कर
कोई भी जोखिम वाला कदम आपको उठाने की जरूरत नहीं है इस समय। तो व्यय आपका बढ़ेगा, अकस्मात हानि हो सकता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, जब तक आप इसे समझ न लेके इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद हो तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। व्यापार में आपका जो भी बढ़ोतरी किया है, शनिदेव चूंकि 28 मार्च तक आपको आए और बेनिफिट में बैठे हुए हैं, तो व्यापार का जो बढ़ोतरी हो रहा है उसको आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आपको पीछे शनिदेव 12वें घर में खड़े हैं, वहां से आपको सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे। यानी आप एक कदम बढ़ाओगे, शनिदेव आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, आपको कर्म का फल देने के लिए बढ़ते रहेंगे, आपको कहीं से भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यदि बिना सोचे समझे आप कोई भी कदम उठाते हो तो उसमें नुकसान होने की संभावना है। तो आप सावधान रहे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो इसके साथ साथ आपको विदेश यात्रा हो सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो विदेश यात्रा करते हैं। विदेश के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में यदि विदेश जाते हैं तो उनको बहुत ही सावधानी से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अपने व्यापार को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तभी आपको शनिदेव फल देंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति की आपको अभिलाषा नहीं रखनी होगी। तो शनिदेव आपके 12वें घर में बैठकर 3 दृष्टि रखते हैं। तो पहली दृष्टि जो होती है उनकी तीसरे भाव पे, तो तीसरे घर पे उनकी दृष्टि रहेगी। और तीसरा घर मेष क्या है? वाणी, धन और कुटुंब का। मेष का दूसरा घर होगा। मेष राशि से दूसरे भाव पे जहां पे शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी, कुटुंब और धन। तो धन यहां दे रहे हैं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके धन पे पड़ा हुआ है, तो कहीं से भी आपको धन की प्राप्ति होगा। लेकिन शनि जो व्यय घर में बैठे हुए हैं, हानि घर में बैठे हुए हैं, तो व्यय और हानि भी होगा। तो इस दोनों चीज में धन की प्राप्ति हो रही है और आपका खर्च भी हो रहा है। तो खर्च जब होगा तो सही काम में खर्च होना चाहिए। और धन का जो आगमन है और व्यय है, दोनों में आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। हानि नहीं हो, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो सोच समझ कर करना है। वाणी, जो वाणी पे आपको नियंत्रण रहेगा, तो वाणी पे नियंत्रण रखने की भी जरूरत है। और शनि देव आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट 12वें घर से। आप मेष राशि प्रथम घर है और आपके पीछे शनि देव खड़े हैं, तो वहां से वाणी से आपको सपोर्ट करना है। वाणी में कभी क्रूरता लाने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, कुटुंबों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। और जो म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं, जो गीतकार हैं, जो गाना गाते हैं, उनको विशेष फल की प्राप्ति होगी। शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद लेने की जरूरत है। वो मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा कि शनिदेव कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे आपके ऊपर मेहरबान होंगे और कौन सा आप काम करें, कौन सा उपाय करें जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति। तो ऐसे में आपको वाणी को नियंत्रित रखना है और सगे संबंधियों के साथ आपका संबंध अच्छे हो, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि उन शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो मेष राशि के दूसरे घर पे, यानी वाणी, कुटुंब और धन पे पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज प्राप्त होगा यदि आप संतुलित कर्म करते हैं। अब शनि की 3 दृष्टियां होती है, तो पहली दृष्टि आप बता दिए जो तीसरी दृष्टि है। अब 7वीं दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, छठे घर पे मेष राशि का, जो शत्रु का है, ऋण का है, मुकदमा का है, रोग का है। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पे दृष्टि पड़ती है उसको सामने लाते हैं। जो छिपा हुआ शत्रु है आपके सामने आएगा और उस पर विजय प्राप्त कराएंगे। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पे शनि की दृष्टि पड़ती है वो
होता ही है। आपके कर्म फल आता है और कर्म का फल देते हैं, तो शत्रु पे आपको विजय प्राप्त होगा। हिडन इनेमी को, छुपे शत्रु को बाहर लाएंगे और आपको सफलता विजय दिलाएंगे। जो आपका रोग है तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लंबी रोगी है, जो जो क्रोनिक डिजीज से ग्रसित व्यक्ति है, जो बहुत दिनों से उनको जैसे बीपी, डायबिटीज, लीवर का प्रॉब्लम चल रहा है, उनको रेगुलर चेकअप कराने की ज़रूरत है, विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऋण प्राप्त होगा, आपको लोन मिलेगा, लेकिन उस लोन को धन के रूप में आपको उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट करें, उससे धन अर्जित करें, आय की प्राप्त करें, ऐसा आपको कर्म करना है। और जो भी अगर लोन लिए हुए हैं, पहले से ऋण लिए हुए हैं, उसको खत्म भी करेंगे, कर्ज समाप्ति भी कराएंगे। तो यहाँ पर शत्रु पे विजय प्राप्त होगी, रोग का नाश होगा, बशर्ते आप अपने संतुलित लाइफ जीते हैं। आप अपने बीमारी को, जो क्रोनिक डिजीज है, उसका विशेष ख्याल रखते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, समय पर दवा लेते हैं, क्योंकि कर्म आप करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। संस्कृत का श्लोक है, अलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिभु नास्तो युद्धम समो बंधु कृत्वा उनावसिदति। आलस्य जो है वो बहुत बड़ा शत्रु होता है, और उद्यम, परिश्रम, मेहनत ऐसा दोस्त है जिसे करने से फल की प्राप्ति होती है, कभी हानि नहीं होगा। मुकदमा, छठा अगर मुकदमा का है तो मुकदमा आप पे कोई दुश्मन मुकदमा किए हुए है, या मुकदमा होने आपको विजय प्राप्त होगा, उस मुकदमा को आप जीतेंगे, क्योंकि उस मुकदमा को गलत तरीके से आपके ऊपर आरोपित किया गया है। यदि सही है तो उस मुकदमा में आपको पनिशमेंट भी प्राप्त हो सकता है, यदि गलत है तो उस पर आपको विजय प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म का फल देते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप नोट कर ले, आपके ज़िंदगी में होने वाला है। ये जो मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये होने वाला है। अपने ये फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है, ये आपको देख ले। और तीसरी दृष्टि है, जो दशम दृष्टि है शनि का, वो पड़ने वाला मेष राशि के 9वें भाव पे। 9वां भाव है भाग्य और धर्म का। शनि देव का अभी देख लो, 12वें घर से भाग्य और धर्म को भी देख रहे हैं, यानी शनिदेव कर्म फल लाता है और भाग्य पे उनकी दृष्टि है, यानी भाग्य का और कर्म का फल का दोनों आपको प्राप्त होना है। यानी आपका कर्म और भाग्य दोनों एक साथ होने वाला है और आपको विशेष फल प्राप्त होने वाला है। तो शनिदेव आपकी साढ़े साथी, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि साढ़े साथी में वो पैसा का अंबार लग गया, उनका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है, वो लखपति से करोड़पति बन गए हैं। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में कर्म करने की ज़रूरत है, अपने मेहनत करने की ज़रूरत है। शनिदेव आपके साथ है, यानी आपके हर कदम पे, साढ़े साथी का मीन होता है कि हर कदम पे शनिदेव आपके पास आ चुके हैं। जब भी 45 डिग्री एंगल पे चंद्र से 45 डिग्री पे शनि आते हैं, तो वो उस राशि के ऊपर साढ़े साथी शुरू हो जाती है, यानी शनिदेव आपके करीब आ गए, यानी कर्म फलदाता आपके कर्म का फल देने आ गए, न्याय करने आ गए हैं, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तो ऐसे में घबराए नहीं, यदि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि बुरे हैं तो आपके साथ बुरा होगा। तो आज संभलने की ज़रूरत है। यदि आपकी कदम एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ती है, एक कदम मेहनत की तरफ बढ़ाते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगा। यदि व्यसन, लत, दारू का आप सेवन करते हैं तो उसके आगे बढ़ा देगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। धर्म का भाव है, जो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो धर्म का घर है, भाग्य का है। तो धर्म पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने सगे संबंधी बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखने की ज़रूरत है, सात्विक रहने की ज़रूरत है, आपको सफलता मिलेगा। तो मेष राशि वालों को मैं बता दूं कि शनि देव की कृपा, विशेष कृपा कैसे प्राप्त हो। एक बार कहा, एक छोटी सी कहानी है जो आप वर्णित है या सुने भी होंगे, कि जब हनुमान जी जब छोटे रूप में थे, बालक रूप में थे, तो सूर्य देव को फल समझकर उनको खा गए थे।
और तो उस फल को जब ग्रहण कर लिए, सूर्यदेव को जब वो ग्रहण कर लिए, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त हो गया। ऐसे में इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर और उन मूर्छित हो गए हनुमान जी और सूर्य जी मुक्त हो गए। तो हनुमान जी कुपित होकर इंद्रदेव पर प्रहार करना चाहा, उन्हें नष्ट करने की कोशिश कहा, तो इंद्रदेव त्राही माम करके उन्हें समर्पित हो गए और कहे कि हे ईश्वर, हे हनुमान जी रौद्र रूप, शिव का रौद्र रूप हनुमान जी, आप मेरे से नहीं, मैं तो शनि के प्रभाव में हूँ, इसलिए कुकर्म कर पाया। तो इस पे शनि देव को हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट कर 14 भुवन को घुमाने लगे, घसीटने लगे, उनको पूरा शरीर में कष्ट प्राप्त होने लगा। ऐसे में शनि देव जब त्राही माम किया, तो हनुमान जी बोले कि ठीक है, वो हमारे भक्त को, जो हनुमान जी का जो भक्त है, जो सच्चे भक्त हैं, उन पे शनिदेव का विशेष कृपा होना चाहिए। और आपके सारे साथी जो महादशा जो पनौती ढैया, शनि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए मेरे भक्त के ऊपर। इसमें शनिदेव बोले कि जैसा आप कहे मां। और हनुमान जी भी शनिदेव को एक आशीर्वाद दिए कि हे शनिदेव, यदि कोई भी व्यक्ति यदि पीपल के पेड़ पर जाकर सरसों तेल अर्पित करता है, अर्पण करता है, तिल का अर्पण करता है, अर्पण मीन्स उसको लगाता है, लगाने से क्या होगा, शनिदेव को आराम मिलता है, क्योंकि उनका पूरे शरीर छिल गया था। तो आपका विशेष उनको कृपा प्राप्त होगा और आपकी ढैया का, महादशा का, दशा का और जो पनौती है उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। ऐसे में आप हनुमान जी का विशेष आराधना करें, उनको प्रसन्न रखें। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के पास में जाकर जल चढ़ाए और सरसों तेल और तिल का अर्पण करें। आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः।